प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9th मैथ चैप्टर बहुपद लेक्चर 5 में हम बीजीय व्यंजक पर आधारित जो सर्व समीकाएँ हैं उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे, तब जाकर के बीजीय व्यंजक हल किया जाएगा। तो सूत्र, ये सभी सूत्र पूर्व की कक्षाओं में पढ़ाए गए हैं। कक्षा 8, कक्षा 7 में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है एक कोष्टक में x प्लस वाई, अगले कोष्टक में x माइनस वाई। इसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ अगर माइनस कर देंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस 2xy। प्यारे बच्चों, इन दोनों को हल करेंगे तो हमें ये पद प्राप्त हो जाएंगे। हल करके आप चेक कर लीजिएगा। अगला है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक कोष्टक में x प्लस वाई, अगले कोष्टक में x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। अगला है x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक कोष्टक में x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर आप अल्टरनेट याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ऑफ x प्लस वाई। इसी प्रकार से x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई। अगला है x प्लस a एक कोष्टक में रहे, अगले कोष्टक में x धन b रहे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर धन a प्लस b ऑफ x प्लस ab। और x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर रहे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, x y धन y z धन zx। और अगला फार्मूला है x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx के पदों में रहे, इसे हम 1/2 ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या फार्मूला यह दिया है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर x धन y धन z एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x स्क्वायर धन y स्क्वायर धन z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। यह एक सूत्र है। यदि इस सूत्र में यह कंडीशन अप्लाई कर दें, प्रतिबंध अप्लाई कर दें कि x धन y धन z बराबर 0 हो, तो यह पद जब 0 होगा तो पूरा पद 0 हो जाएगा। तो इस पद को हम बराबर के उधर कर सकते हैं, तो क्या प्राप्त होगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर 3xyz। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, बच्चे इसे भूल जाते हैं, जिससे दिए गए प्रश्न को हल नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के प्रश्न को हल करने के लिए। एक्सरसाइज 2.5 का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। x धन 4 इंटू x धन 10। प्यारे बच्चों, जो सर्व समीकरण हमने बताया है x प्लस a x प्लस b, ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b ऑफ x प्लस ab। इस सर्व समीकरण का हम उपयोग करके उपर्युक्त प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a की जगह 4 है और b की जगह 10 है, तो लिखेंगे तुलना करने पर a बराबर 4 और b बराबर 10 है ना। अब यही मान यहाँ सूत्र में रख दीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर धन 4 धन 10 x धन 4 गुणे 10, तो मिलेगा x स्क्वायर धन 14 x
बच्चों इसे आप गुणा करेंगे तो यही प्रश्न का हल प्राप्त होगा। यही है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें सर्वसमिका के प्रयोग करके लगाना है, तो हम यह सर्वसमिका लगाएंगे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। जो अगला प्रश्न है एक्सरसाइज का दूसरा, वो कह रहा है x धन 8 और x माइनस 8, x धन 8 और x माइनस 8। देखिए x धन 8 और x माइनस 10 है, x माइनस 10 है। तो हल किया जाए, इसको भी हल कर देंगे इसी विधि से। तो इसको हम लिख सकते हैं x धन 8 और अगला कोष्टक में लिख सकते हैं x धन कोष्टक माइनस 10, ऐसा लिख सकते हैं, जो कि वही रूप देखिए सेम टू सेम यही रूप है। तो जब यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ मिलेगा a बराबर 8 और b बराबर माइनस 10। हल करिए तो मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस a प्लस b, 8 माइनस 10 होगा, जब प्लस माइनस से होगा 10 होगा, x प्लस ab 8 कोष्टक माइनस 10। हल करिए, x स्क्वायर 8 में से 10 जा माइनस 2x माइनस 80। तो गुणा करेंगे तो आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है, इसे हल कर लिया जाए। इसी प्रकार से चौथा है, पांचवा, सभी प्रश्न इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है पहले का तीसरा, 3x धन 4 और 3x माइनस 5। तो इसको हम सूत्र के रूप में सेट करने के लिए यहां हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x धन 4/3 और x माइनस 5, इस 3 से भाग दे देंगे तो ये मिलेगा। अब देखिए x धन a के पदों में हो गया, यह हो गया x माइनस, अरे x धन b कैसे, x धन 4/3 तो आप लिख ही सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x धन कोष्टक माइनस 5/3, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a का मान हमें 4/3 प्राप्त हुआ और b का मान माइनस 5/3 प्राप्त हुआ। अब यही सर्वसमिका का हम उपयोग करके इसे हल करेंगे, x धन a x धन b, x स्क्वायर धन a धन b ऑफ x धन a b होता है। तो x स्क्वायर धन, अब देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 4/3 माइनस 5/3, बाहर x धन इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो हम 4 में से जब 5 को हटाएंगे तो माइनस 1/3 आएगा, x हो जाएगा माइनस 4/20/9 हो जाएगा। 9 का जब हम गुणा कर देंगे तो मुझे 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 प्राप्त होगा, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से पहले का चौथा क्वेश्चन है, y स्क्वायर धन 3/2, एक कोष्टक में y स्क्वायर माइनस 3/2 दूसरे कोष्टक में। हम जानते हैं कि एक कोष्टक में x धन y, अगले कोष्टक में x माइनस y बराबर होता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए x के जगह y स्क्वायर है, इसके जगह यह है, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो y पे 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9/4, ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से पहले का पांचवा क्वेश्चन है, 3 माइनस 2x एक कोष्टक में, 3 धन 2x एक कोष्टक में। आप जानते हैं कि एक कोष्टक में x माइनस y, एक कोष्टक में x प्लस y का मान होता है x स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो इसमें हम हल किए तो 3 त्रिका 9 और 2x का होल स्क्वायर 4x, ये इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों सर्वसमिका का प्रयोग आप सीख लीजिए, सेम इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज का दूसरा, कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न है कि 103 गुणे 107, हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना, हमें सर्वसमिका का उपयोग करके इसे हल करना है। तो 103 को हम लिख सकते हैं 100 धन 3 इंटू अगले कोष्टक में 107 को हम 100 धन 7 लिख सकते हैं।
प्यारे बच्चों यहाँ एक समीकरण हमने बताया है x धन a इंटू x धन b, ये होता है x स्क्वायर धन a धन b ऑफ x प्लस ab। इसी समीकरण की सहायता से हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ x क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ x 100 है, a क्या है 3 है, x 100 है, b क्या है 7 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा धन a धन b, 3 धन 7 होगा, बाहर x होगा, x का मान 100 है, और धन ab का मतलब 3 गुणे 7। हल करिए तो 100 का जब वर्ग होता है तो 10,000 प्राप्त होता है, और 3 धन 7 धन 3 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, 10 गुणे 100 करेंगे तो 1000 प्राप्त होगा, और 3 गुणे 7 21 होता है। सबको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 10,000 धन 1000 धन 21, तो हो जाएगा 11,021। ये इसका आंसर होगा 11,021। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 95 गुणे 96। 95 गुणे 96, इसको हल किया जाए। 95 गुणे 96, 95 गुणे 96, ध्यान से देखिएगा। 95 गुणे 96, इसे डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसे सब समीकरण का उपयोग करके लगाना है। तो हम 95 के आगे जाएंगे तो हमें 100 मिलेगा, तो 100 में से हम 5 घटा दें तो हमें 95 मिल जाएगा, और 100 में से यदि हम 4 घटा दें तो हमें 96 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सर्वसमता हमने पढ़ाया है कि x प्लस a x प्लस b बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। इसी सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस कोष्टक में -5, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस कोष्टक में -4। अब हमें तुलना करेंगे तो a बराबर -5 होगा, b बराबर -4 होगा, और x का मान 100 होगा। इस सूत्र में रख देंगे तो हमें 100 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस a धन b लिखा है तो -5 और प्लस माइनस का -4 होगा, बाहर x होगा, x का मान 100 दिया है, और धन ab दोनों का गुणा करेंगे तो -5 गुणे -4। हल करिए तो 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा, और 5 4 9 होता है तो 9 गुणे 100, ये हो जाएगा -900, और 5 4 20, तो यहाँ पे होगा 10,000 20 -900, घटा दीजिए तो हो जाएगा 10,000 20 -900, घटाएंगे तो 0 2 10 में से 9 जा 1, आपका आंसर आएगा 9120। ये आपका आंसर होगा। तो आप इसके सहायता से इसे आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न है सर्वसमता की सहायता से लगाना है। तीसरा प्रश्न है, एक्सरसाइज का तीसरा प्रश्न है 104 गुणे 96। 104 गुणे 96, 104 गुणे 96, इसे हल करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 100 धन 4 और 100 -4। हम जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई, और
x माइनस वाई। अब हम इसी सब समीकरण के आधार पे लगाएंगे तो हो जाएगा 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। 100 का वर्ग होता है 10,000 माइनस 16 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 10 में से 6,000 आएगा 4, 9 में से 1 जा 8 आएगा और यहाँ पे 9 9 9984 9,984 यही इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए और जितनी भी सर्व संख्याएं दी गई हैं सबको कंठस्थ कर लें। अगला प्रश्न है एक्सरसाइज का कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात करें। तो 9x² प्लस 6x प्लस वाई दिया गया है। अब हम इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो इसके हम लिख सकते हैं 3x², इसको हम लिख सकते हैं y² और प्लस 2 एक कोष्टक में 3x एक कोष्टक में y, हम ऐसा लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं x धन y का होल स्क्वायर तो होता है x² धन y² धन 2xy। इसी सर्व समीकरण की सहायता से हम गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो ये हो गया x की जगह 3x, y की जगह y। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 3x धन y का होल स्क्वायर। तो यही इसका क्या होगा गुणनखंड होगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 4y², इसे नोट कर लीजिए। जो अगला प्रश्न है यह है 4y² माइनस 4y, 4y² माइनस 4y प्लस 1, यही प्रश्न दिया गया है। इसमें भी हम सर्व संख्या का प्रयोग करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं माइनस 2, पहले पद को लिख देंगे और दूसरे पद को लिख देंगे। देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। 2 दूनी 4y² धन 1 का वर्ग 1 होता है, 2 दूनी 4y। देखिए दिया है, इसमें सर्व संख्या लगेगी x माइनस y का होल स्क्वायर x² धन y² माइनस 2xy। इसी सर्व संख्या की सहायता से हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है x² माइनस y² बटे 10। देखिए तीसरा जो प्रश्न इसी का है। पहले तीसरे का तीसरा है x² माइनस y² बटे 100, y² बटे 100। इसको हल करिए तो आपको बताया गया है कि x² माइनस y² बराबर होता है एक कोष्टक में x प्लस y, अगले कोष्टक में x माइनस y। जब हम इसे हल करेंगे तो x² माइनस y बटे 10 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं और आप इसी सूत्र में इसे रख दीजिए तो प्राप्त होगा एक कोष्टक में x प्लस y बटे 10 और अगले कोष्टक में होगा x माइनस y बटे 10। प्यारे बच्चों यही इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज में चौथा क्वेश्चन है, पहले से नोट कर लीजिए तब जाके चौथा क्वेश्चन हल किया जाए। अगला प्रश्न चौथा है। चौथा में देखिए क्या निर्देश दिया है, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। x धन 2y धन 4z, x धन 2y धन 4z का होल स्क्वायर, इसी का प्रसार करना है। प्यारे बच्चों हम सर्व संख्या जानते हैं x धन y धन z का होल स्क्वायर इक्वल x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx।
ये हम जानते हैं। इसी का प्रयोग करके हम हल करेंगे। तो x का x स्क्वायर हो गया, धन y की जगह 2y है, इसका होल स्क्वायर हो गया, z के जगह 4z है, इसका होल स्क्वायर हो गया, 2x, x रहेगा, y की जगह हम लिखेंगे 2y, धन 2yz, y की जगह यहाँ लिखा है 2y और z की जगह लिखा है 4z, धन 2zx, z की जगह लिखा है 4z और x की जगह x लिखा है। हल करिए तो मिलेगा x स्क्वायर धन 4y स्क्वायर धन 16z स्क्वायर धन 4xy धन 2 दूनी 4 चौका 16yz धन 8zx। प्यारे बच्चों, यही इसका प्रसार होगा। तो इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसे हल करिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर 6 में आगे के प्रश्नों को हल किया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें आप सभी प्रश्नों को आसानी से तब हल कर पाएंगे जब आप दी गई सभी सर्वसमीकाओं का अध्ययन करेंगे और उसे याद कर लेंगे। बिना सर्वसमीका की सहायता से इस एक्सरसाइज के प्रश्न को आप नहीं हल कर सकते। तो सर्वप्रथम आपको सर्वसमीका का अध्ययन करना है, तब जाकर के आपको यह एक्सरसाइज लगानी है। विद्यार्थी को जब सर्वसमीका याद नहीं रहती है तो ये सभी प्रश्नों को हल करने से वो डरता है। तो जिससे समझ में नहीं आता है, तो आप सभी लोग, जितने भी लोग इस YouTube के माध्यम से वीडियो को देखिएगा, देखने के पश्चात आप अवश्य लाइक करिएगा इसे।